यह कहानी 17वीं सदी की है, जहां एक अमीर और प्रतिष्ठित लड़का अपने परिवार के साथ खुशी खुशी जीवन जी रहा था। लेकिन उसकी जिंदगी उस समय बदल जाती है जब एक खतरनाक जादूगरनी उसे श्राप देकर एक डरावने रूप में बदल देती है और फिर उसे जिंदा ही कब्र में दफना देती है। 200 साल बाद अचानक एक दिन वह अपनी कब्र से आजाद हो जाता है और इस बदली हुई दुनिया में वापस लौट आता है। लेकिन सवाल यह है कि वह लड़का 200 साल तक कब्र में जिंदा कैसे रहा और जादूगरनी ने उसे यह श्राप क्यों दिया था। आज की इस कहानी में हम यह सब जानेंगे। तो कहानी शुरू होती है साल 1760 के समय से, जहां हम कॉलिन परिवार को देखते हैं। इस परिवार में केवल 3 लोग रहते हैं। इस परिवार में अपने माता पिता के साथ सिर्फ एक छोटा लड़का होता है जिसका नाम है बर्नबास। बर्नबास का परिवार बहुत ही अमीर था क्योंकि उसके पिता का समुद्र में मछली पकड़ने का बड़ा कारोबार था। उन्होंने अमेरिका से कुछ दूरी पर समुद्र के पास एक टाउन बसाया जिसका नाम रखा गया कोलिन्सपोर्ट। आगे हम देखते हैं कि बर्नबास के पिता उसे समझाते हैं कि दौलत से बड़ा परिवार होता है, इसलिए हमेशा अपने परिवार का ख्याल रखना। कोलिन्सपोर्ट में बर्नबास के पिता ने अपने परिवार के लिए एक शानदार हवेली बनवाई जिसका नाम रखा गया कॉलिनवुड। कुछ ही सालों में उनका मछली पकड़ने का कारोबार तेजी से बढ़ने लगा। इस दौरान बर्नबास भी बड़ा होकर जवान हो चुका था। इसी जवानी के दिनों में उसका अफेयर घर में काम करने वाली एंजेलिक नाम की एक नौकरानी से हो गया। फिर एक दिन एंजेलिक बर्नबास से कहती है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और अब शादी करके पूरा जीवन तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। लेकिन बर्नबास शादी करने से मना कर देता है। इस बात से गुस्सा होकर एंजेलिक बर्नबास को अकेला कर देने के लिए काला जादू करती है और उसके माता पिता के ऊपर हवेली की एक मूर्ति गिराकर उनकी जान ले लेती है। बर्नबास को एहसास होता है कि यह कोई हादसा नहीं था बल्कि काला जादू था, इसलिए वह खुद काले जादू की किताबें पढ़ने लगता है। कुछ दिन इसी तरह बीत जाते हैं और इसी दौरान बर्नबास को अपना सच्चा प्यार मिल जाता है जिसका नाम होता है जोसेट। लेकिन बर्नबास और जोसेट का प्यार देखकर एंजेलिक यह बात सहन नहीं कर पाती। वह फिर से काले जादू का सहारा लेती है और जोसेट को अपने वश में कर लेती है। इसके बाद हम जोसेट को देखते हैं जो एंजेलिक के वश में आकर एक ऊंची चट्टान पर चली जाती है। बर्नबास के वहां पहुंचने से पहले ही वह चट्टान से कूदकर अपनी जान दे देती है। अपने प्यार को इस तरह अपने सामने मरता हुआ देखकर बर्नबास भी उसी चट्टान से नीचे कूद जाता है। लेकिन इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी बर्नबास नहीं मरता क्योंकि एंजेलिक ने उसे श्राप देकर एक वैम्पायर यानी पिशाच बना दिया था ताकि वह हमेशा अपने दुख के साथ जिंदा रहे। अब एंजेलिक को यकीन हो गया था कि बर्नबास को हराने का कोई और तरीका नहीं है, इसलिए वह गांव वालों को भड़काकर बर्नबास को पकड़वाती है। गांव वाले उसे एक ताबूत में बंद कर देते हैं और जमीन में दफना देते हैं और इसी तरह 200 साल बीत जाते हैं। इसके बाद हम 1972 का समय देखते हैं जहां विक्टोरिया नाम की एक लड़की ट्रेन से कोलिन्सपोर्ट आ रही होती है। फिर वह एक गाड़ी से लिफ्ट लेकर कॉलिनवुड हवेली पहुंचती है। वहां पहुंचने के बाद बिल्ली नाम का एक नौकर उसके लिए दरवाजा खोलता है। अब यहाँ विक्टोरिया को घर की दीवार पर बर्नबास की एक तस्वीर